72 दिनों के बड़े संघर्ष के बाद, जद्दोजहद के बाद समाप्त हो गया आंगनवाड़ी बहनों का महा आंदोलन। जी हां, 72 दिनों के संघर्ष के बाद अब आंगनवाड़ी बहनों का महा आंदोलन फाइनली समाप्त हो गया है और आंगनवाड़ी बहनें काम पर वापस आ चुकी हैं। तो क्या कुछ बातें हुई मुख्यमंत्री जी के साथ? क्या मुख्यमंत्री जी ने आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को पूरा कर दिया है या फिर मांगों को पूरा करने को लेकर कोई बड़ा आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ हुआ है, विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। पिछले 72 दिनों से चल रहा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का महा आंदोलन फाइनली समाप्त हो गया है। जी हां, पिछले 72 दिनों से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ जद्दोजहद कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, लेकिन फाइनली 72 दिनों के बाद आंगनवाड़ी बहनों ने अपने हड़ताल को समाप्त कर दिया है। वैसे तो छिटपुट कई संगठनों के द्वारा आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन को समाप्त करने को लेकर लेटर लिखा गया था, लेकिन मुख्य संगठन ने आंदोलन को जारी रखा था। लेकिन फाइनली अब मुख्य संगठन के द्वारा भी आंगनवाड़ी बहनों के इस महा आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया है। तो क्या कुछ समझौता हुआ है मुख्यमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ क्या कुछ समझौता हुआ है, किन किन मांगों को लेकर बातचीत हुई है, सब कुछ आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संघ के द्वारा एक महत्वपूर्ण लेटर 8/12/2023 को जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति जो कि इस आंदोलन का अगुवाई कर रहा था, उसके द्वारा यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। अभी तक जो लेटर आपने देखा वो CDPO या फिर DPO को लिखे गए थे, लेकिन इस लेटर को देखिए तो निदेशक महोदय को लेटर लिखा गया, यानी कि ICDS के निदेशक को लेटर लिखा गया। इसका मतलब यह है कि पूरे राज्य की आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है। विषय यहाँ पर देख सकते हैं, हड़ताल समाप्त करके योगदान करने के संबंध में। साफ साफ देखिए, हड़ताल समाप्त करके योगदान करने के संबंध में, यानी कि हड़ताल को समाप्त किया जा रहा है और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने कार्य का योगदान देने जा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है, किन बातों पर समझौता हुआ है। पूरे लेटर को विस्तार पूर्वक देखते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। लिखा गया है कि महाशय, विदित है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना के आह्वान पर बिहार की सेविका सहायिकाएं 5 सूत्री मांगों के समर्थन में 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। दिनांक 8 दिसंबर 2023 को केदार भवन अदालतगंज पटना में बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक संजय कुमार भारती की अध्यक्षता में संपन्न हुई, यानी कि संघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के आश्वासन पर CPI विधायक दल नेता कामरेड सूर्यकांत पासवान के साथ प्रतिनिधि मंडल की औपचारिक वार्ता के उपरांत सर्वसम्मति से हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। आगे की बातों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आगे ही सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं कि किन किन मांगों पर यहाँ पर समझौते की बात कही गई। साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया गया है कि हड़ताल समाप्ति के उपरांत संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करके चयन मुक्ति से वापसी सहित सेविका सहायिकाओं की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सम्मानजनक निर्णय लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया गया है, यानी कि प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया है कि आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। जिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है उनको पुनः वापस लिया जाएगा। इन तमाम मांगों पर समझौता हुआ है। पर साफ तौर पर देख सकते हैं, साफ तौर पर लिखा गया, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लिखा है कि उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि हड़ताल समाप्ति के उपरांत संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता किया जाएगा, चयन मुक्ति से वापसी सहित सेविका सहायिकाओं की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सम्मानजनक निर्णय लिया जाएगा। ये आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन के बाद जो है संयुक्त संघर्ष समिति ने जो है अपने आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान किया है। लिखा गया है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। सभी हड़तालरत सेविका सहायिकाओं के द्वारा दिनांक 9/12/2023 यानी कि कल के दिन से ही अपने केंद्र पर योगदान का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, यानी कि कल से ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अतः सादर सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। यहाँ पर देख सकते हैं जो, यानी कि इसलिए लेटर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अब काम पर वापस लौट चुकी है। अब प्रतिनिधि मंडल के साथ जैसा कि आश्वासन दिया गया था कि वार्ता किया जाए और आंगनवाड़ी बहनों की तमाम मांगों पर विचार किया जाए, उसको पूरा किया जाए और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को जिनको चयन मुक्त कर दिया गया था उनको पुनः काम पर वापस लिया जाए। इसके संबंध में यहाँ पर यह लेटर लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह जी जो कि महासचिव हैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के। इसके अलावा
मीना कुमारी जी हैं, जो कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके अलावा राज्य सचिव हैं। इसके अलावा कुमारी रंजना जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की। इसके अलावा प्रतिमा कुमारी जी हैं, जो कि बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ के हैं। इन्हीं 4 संगठनों के द्वारा यह महा आंदोलन जारी किया गया था। तो इन चारों संगठन के नेताओं का यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर लेटर लिखा गया है सचिव को, यानी निदेशक महोदय को। यानी कि यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपने हड़ताल को समाप्त कर दिया है। अब प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की जाए और आंगनबाड़ी बहनों की तमाम मांगों को पूरा किया जाए। तो फाइनली आपने लेटर की बातों को समझा, देखा, क्योंकि अभी तक लड़ाई चल रही थी सरकार और आंगनबाड़ी संघ के बीच। सरकार बार बार हर एक बैठक में एक ही बात कर रही थी कि पहले आप लोग आंदोलन को समाप्त करिए, उसके बाद आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन संघ लगातार एक ही बात कह रहा था कि पहले आप मांगों को पूरा कर दीजिए, उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों के इस आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। लेकिन फाइनली इस लड़ाई में सरकार की जीत हुई है, पहले ही आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि सरकार जिस तरीके से बात कर रही थी कि पहले आप लोग आंदोलन को समाप्त कर दीजिए, उसके बाद आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, तो क्या अब आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को सरकार पूरा करेगी? जैसा कि वादा किया गया था कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल किया जाएगा, तो क्या अब उस वादे को पूरा किया जाएगा या फिर कुछ और चीजें की जाएगी? क्योंकि लगातार न्यूज़पेपरों के माध्यम से एक ही बात निकल के सामने आ रही थी कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो है सरकार अपने मंत्रिपरिषद को भेज चुकी है। तो क्या केवल 10% की मानदेय बढ़ोतरी की जाएगी या फिर सरकार में आने से पहले जो वादा किया था कि आपके मानदेय को दोगुने या फिर उससे अधिक किया जाएगा, तो क्या आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को दोगुना किया जाएगा? या फिर आंगनबाड़ी बहनों की जो मांग है कि आपके आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को राज्य स्तर से कम 10,000 रुपए किया जाए, तो क्या राज्य स्तर से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 10,000 रुपए किया जाएगा? क्या कुछ होगा आगे देखने को मिलेगा। सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करेगी या फिर नहीं करेगी, वो भी आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को इससे पहले भी कई बार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा चुका है। बार बार सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद ही आंगनबाड़ी बहनों ने इस बड़े आंदोलन को करने का निर्णय लिया था। लेकिन मजबूरी बस तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को यहाँ पर चयन मुक्त किया गया था, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में कहीं ना कहीं एक डर जो है अंदर बैठ गया था और तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने इस आंदोलन को समाप्त भी कर चुकी थी। तो फाइनली धीरे धीरे करके यह आंदोलन समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फाइनली अब मुख्य संगठन की तरफ से भी आंगनबाड़ी बहनों की इस आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस निर्णय के बाद क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सरकार ने वही कहा था कि आप लोग आंदोलन को समाप्त करिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो देखना यह होगा कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को कब तक पूरा करती है। देखना यह होगा कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों को पुनः काम पर कब वापस लेती है। और देखना यह भी होगा कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्या कुछ फैसला करती है। अगर जैसा कि न्यूज़पेपरों के माध्यम से 10% मानदेय बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी, अगर मात्र केवल 10% मानदेय बढ़ोतरी की जाती है तो निश्चित रूप से ये आंगनबाड़ी बहनों के साथ अन्याय होगा, आंगनबाड़ी बहनों के साथ धोखा होगा और आंगनबाड़ी बहनों के इस 72 दिनों के हड़ताल का अपमान भी होगा। लेकिन अगर सरकार अपने वादे को पूरा करती है, जैसा कि वादा किया गया था कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल किया जाएगा, तो अगर सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल कर देती है, जैसा कि वर्तमान में 5950 रुपए का मानदेय है, अगर इस मानदेय को भी डबल करेगी तो लगभग मान के चलिए कि 12,000 रुपए का मानदेय लगभग हो जाएगा आंगनबाड़ी बहनों का। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए सम्मानजनक मानदेय होगा। अगर इसके अलावा जो कि 5 सूत्री मांगे थी, जिनमें से एक मांग जो कि राज्य सरकार के सामने प्रमुखता के साथ रखी गई थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 10,000 रुपए कर दे। जी हाँ, जो वर्तमान में 1450 रुपए राज्य सरकार दे रही है, उसको बढ़ाकर मांग की गई थी कि आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपए दिया जाए। अगर ये मानदेय भी किया जाता है, ये मांग भी पूरी कर दी जाती है, तो ये मान के चलिए कि आंगनबाड़ी बहनों के इस महा आंदोलन की जीत होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में मात्र 10% की बढ़ोतरी की जाती है, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों के इस 72 दिनों के हड़ताल का, इस 72 दिनों के आंदोलन का अपमान होगा। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करेगी? क्या आंगनबाड़ी बहनों की मांगों पर सम्मानजनक विचार करते हुए निर्णय लेगी, हाँ या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर करके उन तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।